अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, शाहिद राठौर का सलाम कबूल कीजिए। अंग्रेज़ी के एक शायर ने कहा है कि दुनिया में जिस शख्स को बड़ा आदमी बनना होता है वो उस वक्त भी काम में मसरूफ़ रहता है कि जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। मतलब ये कि आम वक्तों में जब आम लोग काम काज करके फ़ारिग होके आराम कर रहे होते हैं तो वो अपने उस अज़ाफ़ी वक्त में भी फ़ारिग नहीं रहता, आराम नहीं करता, बल्कि वो काम में मसरूफ़ रहता है। वो आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा काम करता है, इसलिए वो दूसरों से ज़्यादा तरक्की कर लेता है। ये एक हकीकत है कि ज़्यादा बड़ी कामयाबी ज़्यादा बड़ी मेहनत से हासिल होती है। सर सीवी रमन हिंदुस्तान के एक बड़े साइंसदान गुज़रे हैं जिनको नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। उनसे किसी ने कहा कि जो साइंसदान बड़ी बड़ी दरियाफ्तें करते हैं इनमें साइंसदानों का अपना कोई कारनामा नहीं होता, बल्कि अक्सर दरियाफ्तें जो होती हैं वो महज इत्तफाक से हो जाती हैं। यानी साइंसदानों का कोई अपना कारनामा इसमें नहीं होता, बल्कि वो इत्तफाकन दरियाफ्त हो जाती हैं। तो सर रमन ने कहा कि हाँ, लेकिन ऐसा इत्तफाक सिर्फ एक साइंसदान को ही पेश आता है। साइंसी दरियाफ्तें मसलन बिजली अक्सर ऐसे दरियाफ्त हुई हैं कि एक साइंसदान अपनी तजर्बागाह में काम कर रहा होता है, तहकीक कर रहा होता है कि अचानक से कोई चीज़ चमकी और उसे मुतासर कर गई। उसने वो चमकती हुई चीज़ की खोज लगाई, उसका पीछा किया, उसको सर्च किया और इसी तरह से उस पर तहकीक करते करते एक नई दरियाफ्त तक वो पहुंच गया। इसका मतलब ये कि अगरचे एक नई दरियाफ्त जो है वो अचानक से हुई, लेकिन ये अचानक से जो दरियाफ्त है ये उसी के हिस्सा में आती है कि जो मेहनत करता है, जो तहकीक कर रहा होता है, जो किसी तजर्बागाह में मसरूफ़ अमल होता है, जस्तजू कर रहा होता है। एक बेकार शख्स के हिस्से में ऐसी कोई तहकीक, कोई दरियाफ्त कभी नहीं आ सकती कि जो घर बैठा हुआ हो, अपनी चारपाई पर लेटा हुआ हो, आराम फरमा रहा हो और उसके हिस्से में कोई ऐसा कारनामा अचानक से हो जाए, उससे सरजद हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा काम उन्हीं लोगों के हिस्से में आता है कि जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो तहकीक कर रहे होते हैं, जो इल्म हासिल कर रहे होते हैं, वही अचानक से किसी ऐसी नई दरियाफ्त तक पहुंचते हैं कि जो रहती दुनिया तक उनका नाम रोशन कर देती है और उस तहकीक से रहती दुनिया फ़ायदा उठाती है, मुस्तफ़ीद होती रहती है। यही मामला ज़िंदगी की तमाम तरक्कियों के साथ है कि कोई शख्स ज़िंदगी की दौड़ में मसरूफ़ अमल है, कोई मेहनत कर रहा होता है और दिन रात एक किए हुए होता है, तो अचानक से कोई ऐसा मौका आता है कि जिसको वो अवेल करता है, उससे फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ जाता है। ये मौका अचानक आता है और बताए बगैर आता है। कोई शख्स अगर दिन को मेहनत करके रात को गाफिल होकर सो जाता है तो ऐसा मौका रात को आ जाता है और वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। और अगर कोई शख्स रात को मेहनत करता है, रात को मसरूफ़ अमल रहता है और दिन को गाफिल हो जाता है, दिन को आराम करता है, तो वो मौका दिन को आ जाता है और वो उससे फिर मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, फ़ायदा नहीं उठा सकता। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। कहीं अचानक से कोई ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आ जाता है कि जिससे फ़ायदा उठा लेते हैं, अगर आप उससे गाफिल नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से, अगर आपने सीखने और सिखाने का अमल जारी रखा हुआ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के मकसद से गाफिल नहीं हैं, तो फिर आप उस मौका से मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। लेकिन अगर आप ज़िंदगी से गाफिल हैं और आराम से अपनी रूटीन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी उस ऐसे मौका से फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये मौका उन्हीं के मुकद्दर में होता है कि जो अज़ाफ़ी काम करते हैं। और अज़ाफ़ी काम यही होता है कि हमारा जो रूटीन का काम होता है उससे फ़ारिग होने के बाद जो हमारा आराम का वक्त होता है, उस आराम के वक्त में भी हम जब कुछ करते रहते हैं, जब कुछ तहकीक करते रहते हैं, जब कुछ सीखने के लिए तगदो करते हैं, तो तब ही ऐसा मौका हमें मैसर आता है। और जब ऐसा मौका मैसर आ जाता है उससे जो फ़ायदा उठा लेता है वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है।
بڑی کامیابی ہمیشہ بڑی جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے، بڑی کامیابی کی دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ شاہد راٹھور کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔